Welcome to NPS online class. Today we will discuss about Science chapter 5 Coal and Petroleum. This chapter there are following topic, that is resources, natural resources, how to classify resources and natural resources, how to made and refine coal and petroleum and natural gases, etc. So let's get started. Our first topic is resources. पहले इस रिसोर्सेज में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, फिर नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस देखेंगे। फर्स्ट देखिए हमारा है रिसोर्सेज की डिफिनेशन। वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। ओके, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट natural resources. So that is the natural resources definition. All things which are obtained from nature, that they are called, so that is also called natural resources. I repeat it again. All things which are obtained from nature, they are called natural resources. ठीक है, जो भी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट के थ्रू प्रोवाइड हो उसे हम लोग किसके अंडर में आती है। जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर के थ्रू या फिर इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के थ्रू प्रोवाइड हो, अवेलेबल हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, जो ह्यूमन एफर्ट और नेचर के द्वारा बेस्ड हो और बेस्ड अपॉन द नेचर, तो उसे हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ natural resources. So natural resources are classified into two types, that is inhabitable and second is habitable. So habitable is also divided in two parts, that is renewable and non-renewable. So in deeply we define these type of natural resources. Next, sources. Resources can be broadly classified into two kinds, that is inhabitable resources and extractable resources. First, inhabitable resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. तो हमारा इनएक्सटेबल रिसोर्सेज किस में आता है, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में मिले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनएक्सटेबल रिसोर्सेज में आता है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर। नेक्स्ट जैसे हमारा काइंड है एक्सटेबल रिसोर्सेज पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, फिर देन एग्जांपल देखेंगे। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एक्सटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हमारा एक्सटेबल रिसोर्सेज है, उसकी क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू इनएक्सटेबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी लेवल रहता है, बहुत ही लिमिटेड रहती है। ठीक है, मतलब कि काउंटेबल रहती है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, बट हम सनलाइट के रेस को काउंट नहीं कर सकते हैं। एयर कितने अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जा रही हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा जो इनएक्सटेबल है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है इन नेचर, और हमारा जो एक्सटेबल रिसोर्सेज है वो हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है ये रिसोर्सेज। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल एक्सटेबल रिसोर्सेज के, जैसे हमारा आ जाता है फॉरेस्ट,
वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एसेप्टा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अपना टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे आ जाता है हमारा लाइक पेट्रोल, कोल एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, पेट्रोल तो बहुत छोटा फॉर्म होता है पेट्रोलियम का, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम। नेचुरल गैसेस आर comes under mainly natural resources. So natural resources like coal, petroleum and natural gases, these were formed from the dead remains of living organism like fossils. So fossil fuel, you can also say fossil fuel, that group are known as फॉसल फ्यूल। तो देखिए जो हमारा नेचुरल गैस होता है, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलके बना रहता है। जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हमारा आ जाता है कोल, आ जाता है पेट्रोलियम, आ जाता है एंड नेचुरल गैसेज आ जाता है। ये सारे कैसे बनते हैं? फॉसल फ्यूल से बनते हैं। और फॉसल फ्यूल हमारा क्या होता है? जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, डेड और डिकेइंग यहाँ पे लिखा है, देखिए, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो डेड और डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मैटर कह लीजिए, जैसे हमारा प्लांट हो जाता है, डेड प्लांट्स हो जाते हैं, डेड एनिमल्स हो जाते हैं, तो हमारा किस में आता है? डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। इन शॉर्ट हम लोग इसे फॉसिल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनसे मिलके जो फ्यूल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारा फर्स्ट फॉसिल फ्यूल है कोल। कोल के बारे में जानेंगे, हाउ टू माइनिंग कोल एंड हाउ टू फॉर्म कोल इन द सरफेस, अंडरग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ। पहले हम लोग देखेंगे इसमें, देखिए, दे आर फॉलोइंग इंट्रोडक्शन अबाउट कोल। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। जो हमारा कोल सब्सटेंस रहता है वो बहुत ही हार्ड स्टोन में रहता है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस में रहता है। और किस कलर में पाया जाता है? ये ब्लैक इन कलर में पाया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे हमारा टॉपिक, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। जो हमारा कोल रहता है वो यूज़फुल भी रहता है कुकिंग मटेरियल में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन कुकिंग फूड ऑल। नेक्स्ट देखेंगे, अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। फिर बाद में कुकिंग सरफेस से उठ के ये कहाँ आ गया? रेलवेज़ एरिया में आ गया। रेलवेज़ एरिया में क्या काम करता था? ये स्टीम को प्रोड्यूस करता था, वाटर वेपर को प्रोड्यूस करता था। स्टीम इन हिंदी आप कह लीजिए भाप को प्रोड्यूस करता था ये, फॉर रनिंग द इंजन। इंजन को, रेलवे इंजन को रनिंग के हेल्पफुल रहता था ये हमारा कोल। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल इज़ ऑल्सो यूजफुल इन इलेक्ट्रिसिटी सरफेस ऑल्सो। नेक्स्ट देखेंगे, कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। जो हमारा कोल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट देखिए लास्ट टॉपिक इसका क्या है, कोल इज़ ऑल्सो हेल्प इन फ्यूल मटेरियल इन वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जो हमारा कोल है वो फ्यूल के रूप में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा रह गया कोल का इंट्रोडक्शन। फिर बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल में हम देखेंगे हिस्ट्री, कैसे इसकी मेकिंग सरफेस हुई, कैसे हम लोगों ने जाना कि ये कोल है। तो सबसे पहले देखेंगे, अबाउट 300 मिलियन अगो द अर्थ हैड dense forest in low-lying wetland area.
due to natural processes like flooding. These forests got burned under the soil. ठीक है, about 300 million ago, जो अंडरग्राउंड ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अंडरग्राउंड सरफेस रहता था अर्थ का, मिलियंस ऑफ अगो टाइम लगता था कोल को बनने में. ठीक है, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, जैसे हमारा आ जाता है फ्लडिंग, ठीक है, लैंडस्लाइड आ जाता है, वोल्केनिक eruption होता है. तो इस वजह से क्या होते हैं, कोल की फॉर्मेशन इस तरीके से अंडरग्राउंड सरफेस पे होती है. फिर नेक्स्ट देखेंगे, एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम they are compressed. The temperature also rose as they sink deeper and deeper. एक लेयर बन जाती है और एब्सेंस ऑफ एयर में ये हमारा कोल बनता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. ठीक है, हमारे अंडरग्राउंड सरफेस ऑफ अर्थ में बहुत ही हाई प्रेशर रहता है. हाई प्रेशर क्यों रहता है, वो बहुत सॉलिड रहते थे, उसके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस जो रहता है वो बहुत ही लो रहता है. इंटरमोलिकुलर जो स्पेस रहता है बहुत ही लो रहता है. ओके, उसमें हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व रहता है, मतलब हीटनेस ज़्यादा रहती है. उसकी वजह से जो हमारे डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक इन कलर रफ सॉलिड रॉक में, दैट इज़ कॉल्ड कोल. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है, देखिए कोल सरफेस, यहाँ पे पूरी माइनिंग की गई है. यहाँ पे वर्कर के थ्रू यहाँ पूरी माइनिंग की गई है, और माइनिंग विद द प्रोसेस, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग कोल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है. ठीक है, ये हमारा रहा फिगर अ कोल माइन का. फिर नेक्स्ट देखेंगे, कोल से हमें क्या क्या मिलता है, कैसे फॉर्म होता है, देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, एज कोल कंटेन मेनली कार्बन. जो हमारा कोल रहता है वो मेनली कार्बन ही कंटेन करता है. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोजिनेशन. ये प्रोसेस कहलाता है. देखिए इस प्रोसेस में क्या है, जो हमारे डेड और डिकेइंग प्लांट रहती हैं, वेजिटेशन रहते हैं, वो स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं एक हार्ड सब्सटेंस ब्लैक इन कलर कोल में. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बोजिनेशन. कार्बो देखिए, इट इज कम्स अंडर द कार्बन फॉर्मेशन लाइक कोल. कार्बोजिनेशन नाम से उसके पता चल रहा है कि कार्बन रिलेटेड टू द कोल. नेक्स्ट देखिए, हमारा पॉइंट है फॉसल फ्यूल का. सिंस it was formed from the remains of vegetation, coal is called a fossil fuel. fossil fuel क्या होता है, देखिए जो हमारा वेजिटेशन रहता है, जैसे प्लांट्स हो गए, ग्रासेस हो गई हैं, वो डेड और डिकेइंग हो जाती हैं और रिमेन्स कन्वर्टेड इनटू रॉक फॉर्म कोल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉसल फ्यूल कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. जो हम कोल को बर्न करते हैं अंडर हाई टेम्परेचर एयर में, वो गैस प्रोड्यूस करता है. दैट्स गैसेस आर कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. क्लियर. फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, coal is processed in industry to get some useful product. देखिए अब हमको कोल से कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनमें से हमारा एक है कोक. कोक क्या है, देखिए ये हार्डर रॉक
सरफेस है, ये कोल का ही एक ऑर्गन है। देखेंगे इसके बारे में, कोक के बारे में। इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सरफेस, जो इसकी सरफेस रहती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका फिगर है ये कोक का, जो इसकी सरफेस रहती है ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब्सटेंस। कोक क्या है? कोल का ही सब्सटेंस है, एक ऑर्गन है। देखिए इट इज़ अ टफ मतलब सॉलिड है, पोरस है, पोरस मतलब इसके जो सरफेस है इसमें बहुत पोर्स रहते हैं, और ब्लैक इन कलर है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये प्योर फॉर्म जो हमारा कोक है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कोक इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। जो हमारा कोक है उसके क्या यूजेस है? पहला तो हमारा ये है कि स्टील के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एरिया में ये इन्वॉल्व रहता है, हेल्पफुल रहता है। और दूसरा क्या है इसका? ये हेल्पफुल रहता है फॉर एक्सट्रैक्टिंग मैनी मटेरियल रिलेटेड टू द मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स होते हैं जो अंडरग्राउंड सरफेस पे, उसको ये निकालने में, एक्सट्रैक्शन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे कोल तार। कोल तार देखिए, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विच एन अनप्लेजेंट स्मेल। जो हमारा कोल तार देखिए, ये जो हमारा कोल तार है वो ब्लैक इन कलर में, थिक लिक्विड है वो, ठीक है, थिक लिक्विड, और उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है। इसको ज़्यादा देर तक हम लोग इनहेल नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं अनप्लेजेंट स्मेल। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये जो हमारा कोल तार है इसमें 200 सब्सटेंसेस मिक्स करके इसे बनाया जाता है। फिर थर्ड देखिए, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर सिंथेटिक डाइज। जो हमारे प्रोडक्ट हैं जो कोल तार से मिलते हैं उसके बारे में देखेंगे। सिंथेटिक डाइज, हमें डाइज मिलती है, सिंथेटिक डाइज मिलती है जो अनरफेबल हो, मतलब बहुत दिनों के बाद उसे यूज़ करें तो वो छूटे ना, ये मतलब सिंथेटिक डाई है। ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, रूफिंग मटेरियल, पेंट एक्सेट्रा, तो ये सारे थिंग्स हैं जो हमें कोल तार से मिलती हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेफ्लीन बॉल यूज टू रिपेल moths and other insect are also obtained from कोल तार। जो नेफ्लीन बॉल आती है जिसे हम लोग स्टोरिंग ऑफ एनीथिंग में हम लोग वो नेफ्लीन की बॉल डाल देते हैं, तो क्या करती है? रिपेल मॉथ, कोई भी इंसेक्ट को उस स्टोरिंग मटेरियल में एंटर नहीं करने देती है, तो उसे हम लोग नेफ्लीन बॉल कहते हैं, ठीक है। नेफ्लीन बॉल इज़ ऑल्सो पॉइजनस बॉल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइजनस बॉल। तो ये सारी चीज़ें हमें कोल तार से मिलती है, कोल तार से ऑब्टेन होती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कोल गैस। कोल गैस देखिए, कोल गैस is obtained during the process of coal to get coke। जो हमारा कोल गैस किससे ऑब्टेन होता है? जब कोल कोक में चेंज हो जाता है, फिर कोक को हम लोग बर्न करते हैं तो उससे हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? कोल गैसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज एरिया सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जो हमारा ये कोल गैस है, बहुत सी इंडस्ट्री इसे फ्यूल के रूप में यूज़ करती है, ठीक है। और जहाँ से कोल एक्सट्रैक्टिंग होती है, माइन होता है कोल, मतलब कोल की जहाँ फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहीं पे ये सारे फैक्ट्रीज़
लिव करते हैं, मतलब वहीं पे अपना फैक्ट्री बनाते हैं ताकि हमें कोल गैसेस ईज़िली प्रोवाइड हो सके, जिससे हम लोग अपना खुद का पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें ऐसे। और मेन थिंग यूज़, देखिए यहाँ पे ये कोल गैस का फिगर है, चिमनीज़ के थ्रू ये कोल गैसेस निकल रहे हैं ऑफ बर्निंग ऑफ कोक एंड कोल, कोल कन्वर्टेड इनटू कोक, ठीक है। ये हमारा किसका फिगर है, कोल गैस का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में देखेंगे पेट्रोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। देखिए जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोलियम कह लीजिए, पेट्रोल बोथ आर सेम, ठीक है। जो हमारा पेट्रोलियम है वो लाइट ऑटोमोबाइल में एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, कार एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए इसमें पॉइंट है हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल्स, रन ऑन डीजल। जो हमारा हैवी मोटर व्हीकल्स रहता है, जैसे ट्रक हो गया, हमारा ट्रैक्टर हो गया, वो किससे रन करते हैं, डीजल से रन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम आ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो हमारा पेट्रोल है वो और डीजल है, ये पेट्रोलियम का ही फॉर्म है। पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज से बना हुआ है। तो ये जो हमारा पेट्रोल और डीजल है वो पेट्रोलियम से ही मिलकर बना हुआ है, पेट्रोलियम से ही मिलता है हमें। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। फॉर्मेशन कैसे होता है पेट्रोलियम का हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जैसे पॉइंट है पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम हमारा कैसे फॉर्म होता है, जो हमारे सीज में ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग फिशेस वगैरह लिव करती हैं उनसे होता है। ऑर्गेनिज्म जैसे हमारा सीज में कुछ प्लांट्स भी रहते हैं, कुछ इंसेक्ट रहते हैं, कुछ वर्म रहते हैं, दीज आर द, और कुछ फिशेस, लार्ज फिशेस रहती हैं और स्मॉल फिशेस रहती हैं, और कुछ बहुत ही माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें दैट्स आर द लिविंग मटेरियल कम्स इनटू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिए एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड their bodies sheltered at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay। जब ये सारे ऑर्गेनिज्म डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, तो जो इनकी बॉडीज़ रहती हैं, जो इनकी डेड बॉडीज़ रहती हैं वो एट द बॉटम, वो कहाँ सेटल हो जाती हैं, सी के एकदम बॉटम में। तो फिर कुछ मंथ बाद वो सैंड और क्ले से कवर्ड हो जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके बाद क्या होता है, सैंड और क्ले से एक लेयर कवर्ड हो जाती है, वो जो डेड बॉडीज़ रहती हैं शेल्टर डाउन हो जाती हैं सीज में। फिर देखिए क्या होता है, हमारे थर्ड पॉइंट में है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organisms into petroleum and natural gases, ठीक है। जब वो सी के बॉटम में एकदम सेटल डाउन हो जाती हैं और कवर होते होते वहाँ पे लेयर पड़ते पड़ते बहुत ही वो अंदर चली जाती हैं, डेड और डिकेइंग मैटर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस में, सी में, अंडर अ हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर में। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में और एब्सेंस ऑफ एयर में वो क्या, वो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जाते हैं, उनकी बॉडीज़ क्या किस में कन्वर्ट होती है, देखिए यहाँ पे बोथ आर फॉसिल फ्यूल। देखिए जैसे हमारा है फर्स्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में वो कन्वर्टेड हो जाती हैं, क्लियर।
तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस कहाँ डिपॉजिट रहता है। देखिए पहला तो हमारा ये देखिए ये 2 पाइपलाइंस लगाई गई हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए नेचुरल गैसेस, ये हमारा सी हो गया, ये सी एरिया हो गया। तो यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है, लेयर के नीचे देखिए यहाँ पाइप लगाई गई है, लेयर के नीचे हमारा गैस मिलता है, नेचुरल गैस। देन इसकी एक और लेयर आती है जो हमारा पेट्रोलियम ऑयल्स वगैरह यहाँ पे कलेक्टेड डाउन रहता है एट द बॉटम ऑफ द सी, डाउन बॉटम ऑफ द सी। सेकेंड लेयर आर डिपॉजिट इनटू इट। सेकेंड लेयर में क्या डिपॉजिट है, हमारा ऑयल है, ऑयल में जैसे पेट्रोलियम हो गया। और देखिए फर्स्ट लेयर में क्या डिपॉजिट है, अंडर द सी बैकग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड। देखिए यहाँ पे गैसेस कॉल्ड, दिस गैसेस आर कॉल्ड नेचुरल गैसेस, जो हमारा फर्स्ट लेयर में डिपॉजिट रहता है। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में देखेंगे, देखिए इंडस्ट्रीज़ में ये मशीन्स है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की ये मशीन ऐसे रहती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कैसे रिफाइन किया जाता है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड्स हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर। जो हमारा पेट्रोलियम रहता है बहुत ही डार्क ऑयली लिक्विड सब्सटेंस रहता है, लिक्विड हार्ड सब्सटेंस रहता है, ठीक है, ऑयली सब्सटेंस रहता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हमारा जिसमें से अनप्लेजेंट ऑडर आती है, अनप्लेजेंट स्मेल आती है, जिसे हम लोग एक भी सेकंड के लिए इनहेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा सेकंड्स के लिए इनहेल नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ various constituted such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oils, paraffin, wax etc. तो देखिए इनका जो मिक्सचर होता है पेट्रोलियम का तो पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। जो उसमें से पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, देखिए उसमें वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, सच एज पेट्रोलियम गैस रहता है, पेट्रोल रहता है, डीजल रहता है, लुब्रिकेंट्स ऑयल हो गया जैसे कैरोसिन वगैरह हो गया हमारा, फिर हमारा पैराफिन्स हो गया है, वैक्स एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती है जब हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। देन फिर देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refining. देखिए रिफाइनिंग का क्या प्रोसेस होता है, जो हम पेट्रोलियम को सेपरेटली, जो मिक्सचर रहता है पेट्रोलियम का, उसमें डर्ट पॉल्यूटेड सब उसमें मिक्स रहता है, जो हम उसको अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में रिफ़ाइन करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, तो उसे हम लोग उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ़ाइनिंग कहते हैं, ठीक है। ये जैसे हमारा है रिफ़ाइनिंग इंडस्ट्रीज़ की मशीन। तो ऐसे हम लोग पाइपलाइन के थ्रू, स्टील पाइपलाइन के थ्रू हम लोग फ़िल्टर करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ़ाइनिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा किसका रहा, ये पेट्रोलियम का रिफ़ाइनिंग मशीन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, पहले उसमें देखेंगे हम लोग ये फर्स्ट टेबल में। तो पहला जैसे हमारा है एलपीजी, जो हमें पेट्रोलियम से मिलती है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सेकेंड हमारा पेट्रोल है, देन कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल में हमारा आ जाएगा जैसे हमारा मशीन के ऑयल आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। पैराफिन, वैक्स, ब्यूटिमिन। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इस टेबल में यूजेस देखेंगे। तो फ्यूल
पेट्रोलियम के क्या यूजेस हैं देखेंगे। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। सेकेंड हमारा है मोटर फ्यूल सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। नेक्स्ट देखिए हमारा थर्ड है फ्यूल फॉर स्टोविंग लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। फिर हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारे जो पेट्रोलियम है वो मेनली फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। देखा मैंने बताया ये 4 पॉइंट्स कि फ्यूल किस में यूज़ होता है, होम एंड इंडस्ट्रीज़ में, सम हैवी मोटर्स, लैम्प, जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है, एरोप्लेन के इंजन में भी यूज़ होता है हमारा ये पेट्रोलियम फ्यूल। फिर नेक्स्ट देखेंगे हमारा लुब्रिकेशन मटेरियल में भी यूज़ होता है ये। नेक्स्ट देखिए हमारा सिक्स पॉइंट में देखेंगे, फिफ्थ हमारा लुब्रिकेशन था। 6 पॉइंट में देखेंगे ऑर्नामेंट, कैंडल्स, वेस्लिन एक्सेट्रा। तो ये सब भी मेकिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट में भी ये यूज़फुल है। फिर नेक्स्ट देखेंगे पेंट, रोड सरफेसिंग। हमारा पेंट्स में यूज़ होता है ये जो पेट्रोलियम रहता है, पेंट्स को बनाने में यूज़ होता है। एंड रोड सरफेसिंग में ये यूज़ होता है, मतलब रोड को जो हम लोग प्योरली एक सरफेस में, एक रेगुलर सरफेस में बनाते हैं तो हमारा पेट्रोलियम का यूज़ होता है उसको चिकना बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कोल तार का यूज़ होता है, डामर का यूज़ करते हैं, वैसे हम पेट्रोल का भी यूज़ करते हैं फॉर मोर शाइनिंग एंड कलरिंग का भी यूज़ करता है। पेंट जैसे हमारा हो गया, पेंट को शाइन करने में उसका यूज़ होता है कि उसकी जो अनप्लेजेंट स्मेल है वो थोड़ी कम हो जाए, फॉर लॉन्ग टाइम तक ये चल सके हमारा पेंट इन द कवर्ड एरिया। फिर देखेंगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गैस। Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes। जो हाँ नेचुरल गैसेस है वो एक फॉसल फ्यूल है, बहुत ही ईजी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये पाइपलाइन के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज एज starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizer। जो हमारा नेचुरल गैसेस है वो मैन्युफैक्चर करता है, स्टार्टिंग प्रोसेस होता है ये मटेरियल का। जैसे कौन से मटेरियल आ गए, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया है, और केमिकल का क्या होता है, एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है बनाने। कोई भी केमिकल को हम लोग बनाते हैं तो विदाउट नेचुरल गैस को हम उसे बना ही नहीं सकते हैं, हमें नेचुरल गैस को कंबाइन करना ही पड़ेगा। फिर फर्टिलाइज़र में भी यही है, हम लोग नेचुरल गैस को लेकर बनाते हैं ये सारी चीज़ें, कोई भी केमिकल हो या फिर फर्टिलाइज़र हो। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा इन इंडिया नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हुआ हमारा नेचुरल गैस। देखिए हमारा ये लास्ट पॉइंट है पेट्रोलियम कंजर्वेशन। तो पेट्रोलियम को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट देखिए एक प्रोग्राम यहाँ पर है, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इन शॉर्ट हम लोग इसे क्या कहते हैं, इन ब्रैकेट देखिए लिखा हुआ है PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, ये इट्स टू इम्पॉर्टेंट। एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर आर फॉलोइंग टिप्स, दैट इज फर्स्ट टिप इज ड्राइव एट द कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो पहले हम लोग को देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एसोसिएशन है ये टिप्स प्रोवाइड करता है पीपल को जो हेल्पफुल रहे फॉर कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। कैसे हम लोग पेट्रोल और डीजल को कंजर्व कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग। तो यहाँ पे देखिए देयर आर फॉलोइंग टिप्स मेजर एंड
very useful tips while driving and save petroleum and diesel. देखिए हमारा फर्स्ट टिप है ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो हमें क्या करना चाहिए, मॉडरेट एंड कांस्टेंट स्पीड में ही ड्राइव करना चाहिए एज़ फार एज़ पॉसिबल। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा स्विच ऑफ द इंजन ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। तो पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने इंजन को ऑफ़ कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और जहाँ पे हम लोग वेटिंग जो सरफेस एरिया रहता है उससे भी हम लोग उस प्लेस पे भी हम लोग अपना इंजन ऑफ़ करके पेट्रोल या फिर डीजल को सेव कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इंश्योर करेक्ट टायर का जो प्रेशर होता है वो इंश्योरली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। तो जो अगर हम लोग मेंटेनेंस रिपेयर करवाते रहेंगे अपने व्हीकल्स को, कोई भी मेंटेनेंस उसमें नहीं रहेगी तो पेट्रोलियम बहुत ही लेस यूज़ रहेगा, बहुत ही पेट्रोलियम या फिर गैस डीजल्स लगेंगे उस ऑटोमोबाइल्स में तो बहुत ही लेस यूज़ होगा अगर वो फुल्ली मेंटेन और यूज़फुल व्हीकल है। तो अगर ख़राब रहेगी तो उसमें ज़्यादा पेट्रोलियम का यूज़ होता है या फिर डीजल का यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये फॉलोइंग टिप्स थी वाइल ड्राइविंग, हाउ टू सेव पेट्रोलियम एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल, और पेट्रोलियम को पेट्रोल भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। Thank you for watching my presentation. I hope you like it. Children, keep learning.